हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग सी में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक स्ट्रिंग इनपुट देंगे एंड उस स्ट्रिंग को सेंटेंस केस में हमें बदलना है। सो देखिए, मैं आउटपुट दिखाता हूँ। पहले हम करना क्या चाह रहे हैं, हम प्रोग्राम को जब रन कराएं तो इस तरह से एक मैसेज आना चाहिए, एंटर ए स्ट्रिंग। मैंने इनपुट दिया माई नेम इज़ तरुण। तो अब सेंटेंस केस का मतलब होता है जब मेरा आउटपुट जनरेट हो तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है माय नेम इज तरुण, इस पूरी स्ट्रिंग का केवल फर्स्ट अल्फाबेट जो एम है वो तो कैपिटल हो जाए, बाकी सब कुछ स्मॉल आना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वाली पोजीशन पे अगर स्मॉल लेटर पड़ा है तो उसे हमें कैपिटल में चेंज करना है, उसके अलावा कहीं पे भी कोई कैपिटल पड़ा है तो उसे हमें स्मॉल में बदलना है। यानी आउटपुट जब आए तो इस तरह से आए। देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग तो नॉर्मल प्रिंट हो गई, माय नेम इज तरुण, एंड जो सेंटेंस केस में स्ट्रिंग आ रही है वो अगर हम देखें, माई का एम कैपिटल, बाकी जो कुछ भी कैपिटल था, जैसे ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमने इनपुट दी थी उसमें वाई कैपिटल था वो स्मॉल हो गया है, इज पूरा कैपिटल था वो स्मॉल हो गया है, तरुण में टी ए आर कैपिटल था वो पूरा स्मॉल हो गया है। तो ये अपनी क्या हो गई, सेंटेंस केस स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम कोड बनाते हैं। मैं डेवलपर सी प्लस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। ये हमने हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। नाउ हमने एक इंटीजर आई ले लिया लूप चलाने के लिए, एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना दिया str जिसमें हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। printf की हेल्प से हमने मैसेज दिया एंटर अ स्ट्रिंग। गेट से हमने यहाँ पे str में वैल्यू इनपुट करवा ली। नाउ मैंने पहले प्रिंट करवा दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग इज एंड %s कॉमा str। नाउ मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई। सबसे पहले हमें क्या करना था, देखो जो 0th इंडेक्स का कैरेक्टर था उसको टेस्ट करना था कि वो स्मॉल में है क्या। तो हमने चेक किया str 0 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a है एंड str 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है। दैट मीन्स अगर स्मॉल लेटर में है तो str 0 में से हमने लेस कर दिया 32 और str 0 पे स्टोर कर दिया, यानी ये कैपिटल में चेंज हो गया। अब इसके बाद में i इक्वल टू 1 से str i जब तक नॉट इक्वल है नल के तब तक हम लूप चला रहे हैं, i को इंक्रीज कर रहे हैं 1 से। इसमें हमने चेक कर लिया अगर str के ith इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी अगर कैपिटल में है तो उसके लिए कंडीशन बना दी str i ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड str i लेस देन इक्वल टू अगर कैपिटल Z है। तो str के ith इंडेक्स में से str के ith इंडेक्स पर हम क्या करेंगे, 32 इंक्रीज कर देंगे, प्लस इक्वल टू हमने कर दिया 32। ठीक है, ताकि जो कैपिटल लेटर आ रहा है वो स्मॉल में चेंज हो जाए। नाउ हमने प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग इन सेंटेंस केस इज %s एंड कॉलन लगा देते हैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैसेज और स्ट्रिंग को। नाउ इसको हमने सेव करा सेंटेंस केस नाम से, सी सोर्स फाइल कर दिया यहाँ पे, कंपाइल एंड रन कर लिया इसको। यहाँ मैंने इनपुट दिया आई लव इंडिया। फाइन। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग थी अपनी और ये सेंटेंस केस में चेंज होकर के आ गई स्ट्रिंग। अब आइए मैं आपको इसका लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, एक छोटे इनपुट के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक मैंने इनपुट लिया सपोज माई पेन। सिंपल सा इनपुट ले रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए इजी रहे, वरना लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की और कोई इश्यू नहीं है। सो ये स्ट्रिंग चेंज हो गई सेंटेंस केस में माई पेन। अब इसी को ही मैं एज ए एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ आपको समझाने के लिए। सो गाइज, सपोज दैट हमने जो इनपुट दिया वो इनपुट क्या दिया, अभी हमारी आउटपुट स्क्रीन से हम कॉपी कर लेते हैं। नाउ सपोज हमने इनपुट दिया माई पेन, तो 0th इंडेक्स पे m, 1 पे y, m स्मॉल दिया था हमने, 2 पे स्पेस,
3 पे P, 4 पे E, 5 पे N, और नल जो है \0 वो हमारे पास कहाँ पड़ा है, छठे इंडेक्स पे पड़ा है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम में हमने क्या किया बेसिकली, ये हमारे पास कोड पड़ा है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले हमने मैसेज प्रिंट करा दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो हमारी प्रिंट हो गई, वो प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे PE हमने कैपिटल दिया था, ये हम लेके चलते हैं, और Y भी हमने कैपिटल दिया था, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, मैंने आउटपुट वाले को कॉपी पेस्ट कर दिया था एक्चुअली। नाउ देखिए सबसे पहले इफ में चेक हुआ str0 ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a है क्या, str0 पे क्या पड़ा है, स्मॉल m। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू। अब एंड के बाद वाली चेक हुई str0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या, ये भी ट्रू है। तो str0 में से लेस किया हमने 32 और वापस str0 पे स्टोर कर दिया, तो ये जो m स्मॉल था ये कैपिटल में चेंज हो गया। अब देखो चूंकि ये ऑलरेडी स्मॉल था 0th इंडेक्स पे, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हुई थी और कैपिटल में चेंज कर दिया हमने। अगर ये ऑलरेडी कैपिटल में होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और डायरेक्ट कहाँ जाता, लूप पे। अब लूप पे आए, यहाँ पे लूप में I की वैल्यू क्या सेट हो गई है, 1। ठीक है, उसके बाद में लूप की कंडीशन चेक हुई str नॉट इक्वल टू नल है क्या, दैट मीन्स str1 पे क्या पड़ा है, कैपिटल Y पड़ा है, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है। तो चेक हुआ str कंडीशन चूंकि ट्रू है तो ये लूप के अंदर आया। यहां पर आकर के इफ की कंडीशन चेक हुई str ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है क्या, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि Y पड़ा है। एंड str लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या, ये भी ट्रू है। तो str में हमने ऐड कर दिया 32, दैट मीन्स str यानी str1 पे क्या पड़ा था हमारे पास, कैपिटल Y, उसमें 32 ऐड हुआ तो ASCII कोड जनरेट हो गया स्मॉल y का, और str1 पे क्या आ गया है हमारे पास में, स्मॉल y आ गया है। अब इसके बाद में इंक्रीमेंट पार्ट पे गया I++, की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई अब 2। नाउ कंडीशन पार्ट पे आया str2 नॉट इक्वल टू नल है क्या, str2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, स्पेस। तो ये लूप की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। लूप के अंदर आया, इफ की कंडीशन चेक हुई str ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि str2 पे हमारे पास स्पेस पड़ा है, स्पेस का ASCII कोड होता है 32, जो कि कैपिटल A के ASCII कोड 65 से बड़ा या बराबर नहीं है। तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, str2 पे कोई चेंज नहीं आया, स्पेस पड़ा था, स्पेस ही पड़ा है। अब कहां जाएगा ये, I++ पे, I की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारी 3। नाउ चेक हुआ str3 नॉट इक्वल टू नल है क्या, ट्रू है क्योंकि str3 पे क्या पड़ा है, कैपिटल P। नाउ चेक हुआ str3 ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है क्या, ट्रू है। एंड str3 लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या, ट्रू है। तो str3 में 32 ऐड हुआ, मतलब कैपिटल P के कोड में 32 ऐड हुआ, तो स्मॉल p का कोड बन गया हमारे पास में। तो यहां क्या आ जाएगा अब अपने पास, स्मॉल p। ठीक है, तो लूप की कंडीशन str3 के लिए ट्रू हुई थी, इफ की भी ट्रू हुई थी। जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू हुई थी, यहां पे str3 पे अपने पास आ गया था स्मॉल p। नाउ I++ होगा, I की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4। फिर लूप की कंडीशन चेक हुई str4 नॉट इक्वल टू नल है क्या, लूप की कंडीशन हो गई ट्रू। लूप के अंदर आया, चेक हुआ str4 ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है क्या, ट्रू है क्योंकि str4 पे क्या पड़ा है, कैपिटल E। एंड str4 लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या, ये भी ट्रू है। तो ओवरऑल इफ की कंडीशन हो गई ट्रू। इफ के अंदर आया, str4 में 32 ऐड कर दिया। अब str4 पे क्या पड़ा था, कैपिटल E पड़ा था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल e। ठीक है, फिर जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट पे, I की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5। ओके, नाउ कहां आएगा इसके बाद, कंडीशन पे लूप की str5 नॉट इक्वल टू नल है क्या, दिस इज ट्रू। str5 पे क्या पड़ा है, स्मॉल n पड़ा है ना। तो ये लूप की कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। अब लूप के अंदर आया, str5 ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है क्या, ये ट्रू है क्योंकि स्मॉल n का ASCII कोड कैपिटल A से ज्यादा है। एंड str5 यानी कि n लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि स्मॉल n का ASCII कोड कैपिटल Z से ज्यादा है। तो ओवरऑल ये इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो str5 पे कोई चेंज नहीं आया, स्मॉल n पड़ा था, स्मॉल n ही पड़ा है। फिर कहां जाएगा ये, इंक्रीमेंट पे। अब जब इंक्रीमेंट पे आया तो I की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारे सामने, 6।
नाउ चेक हुआ str6 नॉट इक्वल टू नल है क्या, str6 पे क्या पड़ा है, नल। तो ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, डायरेक्टली लूप से बाहर जंप करके गया कंट्रोल, यहां पे आकर के प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग इन सेंटेंस केस इज, एंड ये जो हमारी स्ट्रिंग बनी है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, है ना। ये हमने रन भी करा रखा है ऑलरेडी, माई पेन हमने इनपुट दिया था इस तरीके से, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये हमारी सेंटेंस केस की स्ट्रिंग। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको सेंटेंस केस क्या है ये समझ आया होगा, प्लस सी लैंग्वेज में हम किसी भी स्ट्रिंग को सेंटेंस केस में चेंज करने का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, अपने डाउट को क्लियर करें, अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।